हेलो, वेरी गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस फाउंडेशन बैच में जो बैंकिंग का रीजनिंग का है। ये आपको पता ही था, फिर भी बता देता हूँ मैं। अच्छा हाँ, अपन दूसरे टॉपिक में बहुत शानदार तरीके से फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं उसका दूसरा प्रेसीड एंड फॉलोड आपको पढ़ाने वाला हूँ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का। और इस वीक के एंड में जो कि हमारा 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक हमने इनइक्वालिटी कर लिया है, दूसरा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। तो अब मैं सैटरडे से आपका टेस्ट लेना भी शुरू करूँगा। टेस्ट लेना क्या, टेस्ट देना शुरू करूँगा। आपके सामने मैं सेट लगाऊंगा लाइव आके, और उम्मीद करूँगा को ये कि आप भी साथ में लगाएं। ठीक है, अब बात रही प्रिपरेशन की, तो आपको याद होगा 3 दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली है जिसे मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि आपके एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होना चाहिए, कैसे आपने पढ़ाई करनी है, कितने दिनों का शेड्यूल बनाना है, कब प्री पे फोकस्ड रखना है, कब मेंस पे, सारी डिटेल्स उसमें है। उसको जाके देखिए, और अगर पसंद आए चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, ताकि मोटिवेशन अपना भी बना रहे आपके लिए रोज आने का। राइट, शुरू करते हैं अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का ये वाला पार्ट, जिसका नेम मैंने उधर लिखवाया था क्या, प्रेसीड एंड क्या लिखवाया था, फॉलोड। प्रेसीड एंड फॉलोड। पहले आप इस वर्ड को समझिए, प्रेसीड और फॉलोड का बेसिक मतलब क्या है। जब कभी आपसे किसी भी चीज के पहले की चीज के बारे में पूछा जाता हो, इसका मतलब मैं दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको क्या बोलूं, बिफोर, क्या बोलूं, बिफोर। और जब कभी आगे की बात की जाती हो, इसका मतलब आफ्टर। तो बेसिकली फॉलोड आगे के लिए और प्रेसीड बिफोर के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपसे पूछा जाता है। तो क्या हर क्वेश्चन में प्रेसीड एंड फॉलोड लिखा रहता है, इमीडिएटली प्रेसीड एंड फॉलोड? क्या हर क्वेश्चन में बिफोर और आफ्टर लिखा रहता है? तो एक्चुअल में आंसर है नहीं। ध्यान से समझिएगा, इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें कुछ सिंबल भी होगा, कुछ लेटर्स भी होंगे, और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। क्या होंगे? अल्फ़ाबेट्स भी होंगे। कई बार डायरेक्टली आपसे काउंटिंग पूछ ली जाती है, which letter is on 16th position from left, which letter is on 13th position from right, after deleting all the consonant which element is on this। ये पैटर्न होता है। कई बार डायरेक्टली आपसे नंबर्स पूछ लिए जाते हैं, उसी के पैटर्न अलग अलग हो जाएंगे। कई बार आपसे बोला जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर चीज, जैसे सिंबल को डिलीट कर दो, कॉन्सोनेंट को डिलीट कर दो, वॉवेल को डिलीट कर दो, एंड देन काउंटिंग कर लो। मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल बनाने की कोशिश रहती है। तो एक में अगर इन सारों का यूज करें तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में एक आपसे क्या पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाएगा जिसको हम नाम दे रहे हैं काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स। अब आप बोलोगे कि सर आपने एलिमेंट्स क्यों बोला, यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चे। जब आपसे पूछा जाता हो कि अल्फ़ाबेट, लेटर्स की काउंटिंग, नंबर्स की काउंटिंग, सिंबल की काउंटिंग, लेकिन जब बोला जाता है एलिमेंट्स तो रैंडम काउंटिंग करना उस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो होगा वो डिटेल्स में बात करेंगे इसकी आगे। अभी फिलहाल इंट्रो में छोटी सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन दूसरे में आएंगे जिसमें इसी पर्टिकुलर वर्ड का प्रीसीड एंड फॉलोड वर्ड का यूज कर लिया जाता है। ठीक है, इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको बड़े डिटेल्स में बताऊं। ये पर्टिकुलर सेगमेंट ऐसा है जो आप आसानी से समझेंगे जब अपन क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन में ही अपन समझेंगे। मुझे लगता है कि ये प्रीसीड एंड फॉलोड आप समझ गए होंगे। अगर नहीं तो एक बार ध्यान से देखिए, ये बी और सी है। बी के पहले ए, बी इज प्रीसीडेड बाई ए, एंड बी के बाद सी, बी इज फॉलोड बाई सी। आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा जाता है हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच इज प्रीसीडेड बाई नंबर एंड फॉलोड बाई कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर विच इज प्रीसीडेड बाई अल्फाबेट बट नॉट फॉलोड बाई अल्फाबेट। ये डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं इस क्वेश्चन का फाइंड करने का। तो इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ बताने के बजाय मैं चाहता हूँ कि अपन डायरेक्टली चले कहाँ, स्लाइड्स पे, और वहीं से अपन क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर दें डायरेक्टली। क्या क्या है गिवन दिस, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्या मैं उधर बता रहा था वो चीज़ें हमें इधर दिखने वाली हैं। लेट्स चेक इट आउट।
स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशन में। ये आपके जो मैंने बोले अरेंजमेंट जिसमें आपको दिख रहा होगा बच्चों, इसमें आपका नंबर्स भी है, सॉरी लेटर्स भी है, नंबर्स भी है और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि सिंबल्स भी है, सारी चीज़ें दी गई है। डन। अब आते हैं इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मेक श्योर, किसकी बात की गई है, एलिमेंट्स की। इस बार हमें काउंटिंग करते हुए किसी स्पेसिफिक यानी कि सिर्फ नंबर, सिर्फ लेटर या सिर्फ सिंबल की काउंटिंग नहीं करनी है, रैंडम काउंटिंग शुरू कर लेना है। इज 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम द लेफ्ट। अब ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट हमें क्या करना है, 6th टू द लेफ्ट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो पहले 15वां लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं। यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस 15 पर हम पहुँच गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड से 15 पर पहुंच गए। अब हमें उसके लेफ्ट में कितना जाना है, 6 लेफ्ट में जाना है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन से लेफ्ट में मतलब इस साइड चलना पड़ेगा आपको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड द करेक्ट आंसर इज परसेंटेज, सो दिस वन इज करेक्ट। क्या इसको दूसरे पैटर्न से फाइंड कर सकते थे इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करने के लिए? हाँ, अगर एक ही में लेफ्ट और लेफ्ट दोनों, जो कि यहाँ पर लेफ्ट और लेफ्ट दिया गया है, अगर एक ही में लेफ्ट और लेफ्ट दोनों दे दिया जाता हो तो आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्शन यानी कि सेम। अगर राइट और राइट होता तो आप करेंगे सब्ट्रैक्शन, लेकिन अगर लेफ्ट और राइट होता तो एडिशन, राइट और लेफ्ट होता तो एडिशन। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। कुछ समझ आया? यस। अब यहाँ पर 6th है और वहाँ पर 15th है, 6 और 15th, यहाँ भी लेफ्ट है यहाँ भी लेफ्ट है, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, 15 में से 6 चला गया, कितना हो जाएगा, 9। 9 किस एंड से, लेफ्ट हैंड से। यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपका आंसर वही आ जाता। डन। तो एक तो बेसिक प्रोसीजर ये है कि आप डायरेक्टली काउंटिंग कर लीजिए, और दूसरा प्रोसेस ये भी है कि काउंटिंग ना करें, आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन एडिशन जो भी होने वाला वो कर लीजिए। क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ये वर्ड एंड गिवन होता है, कई बार ये वर्ड एंड नहीं गिवन होगा। जब वर्ड एंड नहीं गिवन होगा तो फ्रॉम कंसीडर कर लीजिएगा, जो फ्रॉम लिखा होता है वो रिप्रेजेंट कर देता है एंड को इस क्वेश्चन में। डन। आइए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ दूसरी चीज़ पूछी गई होंगी। ओहो हो, वो तो मैंने लिया ही नहीं इस स्लाइड में। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखते हैं क्या लिखा है। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। पैरा कितने नंबर्स है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो अपन उधर चलेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, कितने नंबर्स है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रेसीडेड, जिसके तुरंत पहले बाय ए कॉन्सोनेंट, मतलब एक नंबर लिख लिया जिसके पहले कॉन्सोनेंट हो, preceded by consonant but not immediately followed by letter, लेकिन उसके बाद जस्ट आगे कोई लेटर नहीं होना चाहिए। तो सुनो, एक ये कॉन्सोनेंट और नंबर तो होगा, अब इसके बाद यहाँ पर कॉन्सोनेंट हो जाए चलेगा, नंबर हो जाए चलेगा, सिंबल हो जाए चलेगा, क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इमीडिएटली फॉलोड, सॉरी नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय लेटर। इसका मतलब कॉन्सोनेंट भी नहीं चलेगा, यहाँ पर नंबर हो तो चले और स्टार हो तो चले या खाली हो। तो अपन एक पेयर फाइंड करेंगे, कॉन्सोनेंट नंबर, इधर खाली, इधर यहाँ पर स्टार, इधर 9, कुछ भी, बस क्या नहीं होना चाहिए, लेटर नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं फाइंड करके, आइए देखते हैं फाइंड करके क्या ऐसा है। तो पहले हम किसको टारगेट करेंगे, नंबर्स को, ऑफ कोर्स नंबर। अब सुनो, ये नंबर है, नंबर के पहले कॉन्सोनेंट है, उसके बाद लेटर है क्या, नहीं है, ये एक पेयर बन गया। अच्छा ये नंबर है, इस नंबर को प्रीसीड लेटर कर रहा, नहीं, पेयर नहीं बनेगा। और आगे बढ़ते चलते हैं, ये नंबर है, इसके पहले कॉन्सोनेंट, डन, यस, इसके बाद लेटर तो नहीं है ना, दूसरा पेयर बन गया, सेकंड पेयर। यहाँ पर ये लेटर है उसके पहले नंबर के, लेकिन बाद में तो लेटर आ गया ना, नहीं है पॉसिबल। ये नंबर है और नंबर के पहले लेटर है प्रेसीडेड बाय, बाद में नंबर है, तीसरा पेयर। क्या 8 से बनेगा, नहीं बनेगा भाई, इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय लेटर चाहिए, इमीडिएटली प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट चाहिए, नहीं है, नहीं बनेगा। और आगे देख लीजिए, प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट नहीं है, नहीं बनेगा, प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट और बाद में लेटर नहीं है, एक और पेयर बन गया। इसके पहले नहीं है, इसके पहले प्रेसीडेड बाय कॉन्सोनेंट तो है, बाद में लेटर नहीं बनेगा। समझ आ रहा है क्या कैलकुलेट करना है। देखो अल्फाबेटिकल सीरीज में इसलिए बहुत सिंपल कहता हूँ,
लेकिन ट्रिकी, आपको उसने जो बोला है, जो काम कह रहा है, दिमाग में ऐसा मान लीजिए कि आप एक प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, आपको बोला गया ये करो, आपको पसंद है, करने का मन है, नहीं है, आपने करना है। क्यों? क्योंकि आपने अपना पर्टिकुलर टाइम, आपने पर्टिकुलर आवर्स, आपने वो पर्टिकुलर डे का वो शेड्यूल टाइम किसी और के नाम कर रखा है, बदले में अपने लाइवलीहुड को अर्न करने के। सेम कंडीशन यहाँ पर है, वो जो बोल रहा है वो कर दीजिए, आपका आंसर 100% करेक्ट आएगा। थोड़ा सा भी इधर उधर करोगे, अपना दिमाग लगाओगे, हवा में रह जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड। कितने सिंबल है फॉलोड बाई लेटर, जिसके बाद लेटर हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई नंबर। आई थिंक अब आप फाइंड कर लोगे क्या कह रहा है। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं, ध्यान से देखिए। बोला गया है सिंबल्स, एक सिंबल अपन ये मान लेते हैं, डन। हाउ मेनी सिंबल्स फॉलोड बाई लेटर, जिसके बाद में कोई भी लेटर हो, बट नॉट इमीडिएटली प्रोसीडेड बाई नंबर, जिसके पहले नंबर्स नहीं होने चाहिए। अब अगर नंबर ना हो तो इसके पहले लेटर हो जाए, इसके पहले स्पेशल कैरेक्टर, इसके पहले कुछ ना हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बात समझ आ रही है, कुछ कुछ क्लियर हो रहा है। तो आपने यहाँ पर इस पेयर को टारगेट करना है, जितने भी होंगे वो, एंड मेक श्योर उसके पहले खाली हो, उसके पहले अल्फ़ाबेट हो, उसके पहले सिंबल्स हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, उसके पहले नंबर्स नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हमें ऐसा पेयर फाइंड करना पड़ेगा। डन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्या बोला है, मैंने आपको ये सेगमेंट बताया था, क्या बोला है, इफ वी रिमूव, बहुत ध्यान से पढ़ना, इफ वी रिमूव ऑल द नंबर्स फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट, नंबर, लेटर्स और सिंबल्स में से ऑल द नंबर्स गिवन अरेंजमेंट में से एलिमिनेट कर देना, अब नंबर्स की काउंटिंग नहीं करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मतलब रिमेनिंग सिंबल्स और अल्फाबेट में से फिफ्थ फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से पांचवा है। तो अब हमें इस एंड से काउंट करते हुए पांचवें पे पहुंचना है, बट मेक श्योर नंबर की काउंटिंग नहीं करनी है। तो राइट एंड से पांचवा, लेकिन नंबर की काउंटिंग नहीं। देख लेते हैं कौन कौन सा हो सकता है। तो राइट एंड से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 8 कर दे क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? क्यू। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। डन। समझ आई बात? मतलब उन्होंने जो बोला कि भाई इसको छोड़ दो, छोड़ दिया, इसको ले लो, ले लिया, इसकी काउंटिंग कर लो, कर लिया, राइट से कर लिया, लेफ्ट से कर, मिडिल से, जहां से बोले कर लिया। डन। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? यस। अब देखिए इसका एक पैटर्न ये भी होता है। इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से सुनिएगा। बोला है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन, अच्छा ठीक है, इस 5 में से जो 4 है उसकी अरेंजमेंट सेम होगी और एक की डिफरेंट होगी। तो मैं फिलहाल DC6, चूंकि क्वेश्चन पीछे वाले स्लाइड पे चलना पड़ेगा, उधर ये स्लाइड बनाते हुए थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, क्वेश्चन सारे स्लाइड पे लेना चाहिए, तो जो आसान लग रहा है वो मैं चेक कर लेता हूँ। DC6 9ZQ और 5P1, DC6 9, हाँ इस पे आना है, हाँ क्या करना है, चेक करना है, किसको किसको, DC6 9ZQ 5P1, ये तीन ही क्यों लिया, अरेंजमेंट पता चल जाता है अपने को। अच्छा अब देखते हैं DC6, D कहाँ है, D कहाँ है भाई, ये रहा D, ये रहा C, ये रहा 6, तीनों एक साथ का ही है। 9ZQ, ये रहा 9, ये रहा Z, ये रहा Q, ये पेयर। मतलब अब देख लो सिंपल, ये जो दोनों पेयर है ना, वो ऐसा लिया गया है कि ये तीनों जहाँ कहीं रखा है उससे 3 लेटर्स निकाल लिया गया है। P51 भी ऐसा ही है। तो बचे हुए जो 2 पेयर है उसमें कोई एक ऐसा पेयर होगा जिसकी अरेंजमेंट सेम नहीं होगी। अब इसमें करना क्या है, इसमें आप बेसिकली ध्यान रखिएगा कि जब अपन अरेंजमेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने क्या देखा, पोजीशनिंग देखी है, इसकी पोजीशन तीनों की एक साथ है, इसकी पोजीशन एक साथ है, वैसे इसकी पोजीशन एक साथ है। कोई एक ऐसा पेयर होगा जिसमें तीनों लेटर्स एक साथ नहीं होंगे या उसके अरेंजमेंट में कुछ एक्सचेंज होगा, बस वही डिफरेंट होता है। तो बेसिकली आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं क्या, ऑड वन आउट, वो ऑड वन आउट है। अब इस स्लाइड में एक क्वेश्चन है तो नहीं,
लेकिन मैं आपको यहाँ पर वो क्वेश्चन कराना चाहता हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे आगे। अच्छा, टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 1 2 3 4। मैंने क्यों काउंट किया? क्यों? 34 लेटर्स है। अब इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है? बोला जाएगा आउट ऑफ दिस गिवन अरेंजमेंट फर्स्ट हाफ को क्या कर दो? फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। ध्यान से समझिएगा जो बता रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। आपने क्या करना है? आउट ऑफ दीज गिवन अरेंजमेंट जो फर्स्ट हाफ है उसको रिवर्स कर दो। देन काउंट विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम राइट हैंड। देखिए, मैंने आपके लिए क्वेश्चन फ्रेम किया और बहुत शानदार क्वेश्चन कोशिश करी है ताकि ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा ही दूं, आगे बढ़ने की जरूरत न हो। डन। फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18th फ्रॉम राइट। अच्छा, यहाँ पर राइट है, यहाँ पर लेफ्ट है, क्या करोगे? एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन करना पड़ेगा। राइट हैंड से 18वां और उसके आगे ये, तो ये 18 और प्लस 5 कितना हो जाएगा? 23। किस एंड से? राइट हैंड से। राइट हैंड से 23rd। अब एक बात बताओ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पहुंच गए 17। अब मैं यही क्यों रुका? क्योंकि बच्चों दो हाफ है, एक ये अलग हाफ है, एक ये दूसरा हाफ है। क्या मैं 23 आगे काउंट कर लूं? आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बात कही है, फर्स्ट हाफ को रिवर्स करना है। रिवर्स करने का क्या मतलब है कि ये जो 1 है अब इस n की पोजीशन पर और ये n 1 की पोजीशन पर, ये जो p है 4 की पोजीशन पर और 4p, क्या ये करना जरूरी है? नहीं, अपने को पता तो चल ही चुका है ना कि ये n और 4 इस पोजीशन पे आ जाएगा, है ना। तो 17 काउंटिंग कर ली थी, कहां तक? यहां तक। कहां तक काउंट करना? 23 तक। तो काउंटिंग तो ऐसा ही करेंगे 18 19 20, लेकिन अब इस जगह पर कौन आ जाएगा? रिवर्स के बाद ये। तो काउंट कर लेते हैं 18 19 20 21 22 23 और करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाता? जे। ऑल्दो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन नहीं है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपको ये चीज बताऊं। ये कई बार लिखा जाता है, ठीक है। कई बार सेकेंड हाफ रिवर्स करा देगा, कई बार फर्स्ट हाफ रिवर्स करा दिया, रिवर्स करने के बाद पोजीशनिंग कर लेगा, कुछ भी पॉसिबल है। तो मेरे बच्चों, ये था आपका प्रेसिडेंट फॉलोड, जो कि आपके सिलेक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, पूछ लिया गया तो। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, वन ऑफ द इजीएस्ट पार्ट है, ध्यान ये दीजिएगा कि आपके क्वेश्चन में जो बात कही गई है उस क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से समझ के, पढ़ के, इनकलकेट करके आंसर निकालिए। अपने एंड से कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। डन। आई होप क्लियर हो गई होंगी चीजें। क्वेश्चन सॉल्व करिए, पीपीटी डाल दूंगा मैं आपको टेलीग्राम के उस ग्रुप में, वहाँ से पीपीटी ले लीजिए और कोई भी डाउट हो डायरेक्टली लिख के भेजिए, कमेंट कर दीजिए यूट्यूब पे ही, वहाँ से देख के फर्स्ट स्लाइड में पहले आपका कमेंट शेयर करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको ये पसंद आ रहा हो, चीज़ें अच्छी चल रही हो और चाहते हैं कि मैं और भी एनर्जी के साथ आपके साथ लगा रहा हूँ, तो शेयर करिए इस चैनल को, सब्सक्राइब करिए ताकि अपना भी मोटिवेशन अप रहे। डन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।